कल का जो टॉपिक था उसी में ही ऐड करना है। तो कल का टॉपिक हाफ में हुआ था, डिफरेंट बिटवीन डी चैनल, तो हमारा ऑलमोस्ट हो चुका था। जितना रह गया था वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जो रह गया था वो ये था कि ब्लीच में कितने प्रोडक्ट होते हैं। किसी ब्रांड में 2 प्रोडक्ट होते हैं, किसी ब्रांड में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं। तो नंबर 1 आता है ब्लीच क्रीम, ओके। नंबर 2 आएगा एक्टिवेटर, ये 2 कॉमन है, सभी को पता है। ब्लीच क्रीम में एक्टिवेटर मिक्स करेंगे तो ब्लीच बन जाएगी और ब्लीच होती है, ठीक है। नंबर 3 जो प्रोडक्ट आता है वो आता है प्री प्रोडक्ट। अब प्री प्रोडक्ट क्या होता है? पहले वाली प्रिकॉशन। प्री प्रोडक्ट मींस पहले वाली प्रिकॉशन, मींस ब्लीच करने से पहले वाली प्रिकॉशन। प्री प्रोडक्ट हमने यूज किया है, मींस प्रिकॉशन किया है, उसके बाद में हमें इन दोनों का मिक्सचर करके हमें ब्लीच एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। नंबर 4 प्रोडक्ट आता है पोस्ट प्रोडक्ट। पोस्ट प्रोडक्ट मींस व्हाट? बाद में वाली प्रिकॉशन, पोस्ट की, ठीक है। पोस्ट मींस बाद में वाली। कब बाद में वाली? जब हमने प्री लगा लिया और क्रीम और एक्टिवेटर को मिक्स किया, हमने ब्लीच लगा ली, ब्लीच का टाइम हो गया, ब्लीच को वाइप ऑफ कर लिया, उसके बाद लास्ट में जो प्रोटेक्शन आती है वो होती है पोस्ट प्रोटेक्शन, ठीक है। क्लियर? सो ये 4 चीजें आती है। अब किसमें 3 चीजें आती है? कैसे 3 आती है? ये 2 तो आएगी, इसके बिना तो ब्लीच होगी नहीं। ये 2 तो आएगी, क्रीम और ब्लीच तो आने वाली है। अब किस में आपको ये प्रोडक्ट आएगा, ये नहीं आएगा। किस ब्रांड में आपको प्री आएगा तो पोस्ट नहीं आएगा, तो किस ब्रांड में आपको प्री नहीं आएगा तो पोस्ट आ जाएगा। तो समझ में है 3 प्रोडक्ट और 4 प्रोडक्ट। किसमें ये 3 प्रोडक्ट आते हैं, किसी में ये चारों आते हैं, किसी में सिर्फ ये 3 आते हैं और किसी में सिर्फ ये 2 आते हैं। ब्रांड पे डिपेंड है, ठीक है। ब्रांड पर डिपेंड है कि हर एक ब्रांड को पता है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट्स इनपुट किया हुआ है, कि उनको प्री की जरूरत है या नहीं, पोस्ट की जरूरत है या नहीं, या प्री पोस्ट की जरूरत है या नहीं, या प्री पोस्ट दोनों की जरूरत नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने ये किया। तो हमें तो जस्ट बॉक्स खोलना है। अगर 4 प्रोडक्ट है तो उसका प्रोसेस मालूम होना चाहिए, कैसे यूज करना है। प्रोडक्ट खोलना है, 3 प्रोडक्ट है तो प्रोसेस पता होना चाहिए, कैसे यूज करना है। प्रोडक्ट ओपन किया, 2 प्रोडक्ट है तो भी हमें प्रोसेस पता होनी चाहिए, कैसे यूज करना, ठीक है। अब दूसरी एक बात बताना है कि हर एक ब्रांड का जो मिक्सिंग रेशियो किसे कहते हैं? ब्लीच क्रीम और एक्टिवेटर दोनों को मिक्स करने वाला रेशियो, मींस कितना ब्लीच लेना, क्रीम लेना है और कितना एक्टिवेटर लेता है। सो सभी ब्रांड का सेम होता है? नहीं, हर एक ब्रांड का अलग अलग होता है। सो हम उसके यूज टू कब बनेंगे? देखो अभी हम ऑक्सी यूज करते हैं रेगुलरली, सपोज फेम रेगुलरली यूज करते, तो हमें उसको माइंड में पता है इसका हमें क्रीम इतना लेना है, एक्टिवेटर इतना लेना, हमारे माइंड में फिट है। पर अगर न्यू ब्रांड्स हमारे आगे आते जाएंगे तो वो माइंड में पहले फिट नहीं होंगे जब तक हम लोग उसको यूज टू नहीं होंगे। तो स्टार्टिंग में हमें यूज टू होने के लिए इसमें हर एक ब्रांड में प्रिस्क्रिप्शन रहता है, सभी ने देखा है, ओके। सो इसे खोलना है, हर एक ब्रांड का जो भी है उसे खोलना है। बुक में नोट डाउन कीजिए अभी। इंपॉर्टेंट थिंग्स इसमें से क्या नोट डाउन करना है? इंपॉर्टेंट थिंग्स लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे, सॉरी पॉइंट्स। सबसे पहले हमें करना है पैच टेस्ट। सबसे पहले करना है हमें पैच टेस्ट, पैच PATCH, पैच टेस्ट। और वो कहाँ होता है? एक तो कान के पीछे होता है, एक यहाँ पे होता है, ओके। एक कानों के पीछे होता है और एक यहाँ पे होता है, लिखे। सबसे पहले हमें पैच टेस्ट करना है, इस प्रिस्क्रिप्शन में से देखना है। हर एक ब्रांड ने दिया हुआ है, कोई बोलेगा कानों के पीछे करो, कोई बोलेगा हाथ के इधर करो, कोई अगर न्यू कुछ वर्जन निकलता है तो वो इसीलिए हमें ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। पैच टेस्ट हुआ। सेकेंड थिंग हमें देखना है स्किन टोन, लिख लो स्किन टोन, ओके। अभी 2 चीजें हमें सीखनी है, एक होता है
है स्किन टाइप। तो स्किन टोन का मतलब क्या, फेयर, गेहुआ या डार्क कलर। ओके, स्किन टाइप मतलब जैसे कि ड्राई, नॉर्मल और ऑयली। ठीक है, सो साइड में लिख लो, थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है तो लिख लेंगे तो बेटर रहेगा। स्किन टोन मतलब क्या होता है, स्किन डार्क है या गेहुआ कलर है या फेयर है। टोन का मतलब ये हुआ, फेयर, डार्क और गेहुआ कलर बोल सकते हैं, विटिश कलर, या हिंदी में गेहुआ विटिश दोनों, इंग्लिश में विटिश और हिंदी में गेहुआ कलर और फेयर मतलब गोरा वर्ड भी यूज आता है। तो ये तीन ही शेड दिए जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये हमारे जानकारी के लिए मैंने दोनों बताया कि स्किन टोन और स्किन टाइप होता है, लेकिन इसमें आपको क्या देखना है, स्किन टाइप नहीं देखना है, इसमें आपको स्किन टोन देखना है। क्या देखना है, तो आप कभी भी देखो ना इसमें स्किन टोन दिया जाता है। ठीक है, स्किन टोन दिया जाता है कि फेयर स्किन है तो आप इतनी देर ब्लीच को रखिए, गेहुआ रंग है तो आप इतनी देर ब्लीच को रखिए, डार्क कलर है तो आप इतनी देर ब्लीच को रखिए, दिया जाता है। तो किस पे दिया जाता है, टोन पे, टाइप पे नहीं। ये मैं आप लोगों को कंफ्यूज ना होने के लिए मैंने आपको बताया कि दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या देखोगे, स्किन टोन। क्या देखोगे, स्किन टोन। ओके, स्किन टोन देख लिया तो तीसरी चीज आपको क्या मिलेगी कि ब्लीच को कितनी देर स्टे करना है। ओके, लिख लो स्किन टोन। अगर हमने पता है तो हमें थर्ड चीज मिल जाएगी कि ब्लीच जो हमने एप्लीकेशन किया हुआ है वो कितनी देर स्टे करना है, 10 मिनट्स करना है, 15 मिनट्स करना है, 20 मिनट्स करना है, ऐसे। तो किस पे डिपेंड होता है, स्किन के टोन पे डिपेंड रहता है, फेयर, डार्क और मीडियम टोन पे डिपेंड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा इसका मिक्सिंग रेशो। मिक्सिंग रेशो नेक्स्ट होगा इसका मिक्सिंग रेशो। अब मिक्सिंग रेशो किसका, ब्लीच क्रीम एंड एक्टिवेटर को जब हम मिक्सिंग करते हैं उसे कहते हैं मिक्सिंग रेशो। रेशो इन द सेंस क्रीम की क्वांटिटी कितनी एंड एक्टिवेटर की क्वांटिटी कितनी, लिख लो। नेक्स्ट हमें इसमें से देखना है मिक्सिंग रेशो। तो हर एक ब्रांड का मिक्सिंग रेशो अलग अलग होता है, वो भी हमें इसमें से मिल गया। इजी, क्या हुआ कंफ्यूज, कोई कंफ्यूज है, कोई प्रॉब्लम, देख लो। कुछ अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछो। ठीक है, मिक्सिंग रेशियो हमें इसमें से मिल गया। ठीक है, अब मेन थिंग और भी इम्पोर्टेंट, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है जो मिक्सिंग रेशियो हमने बनाया है। एक बाउल में हमने मिक्सिंग रेशियो बना दिया है, इसमें हमने क्रीम भी ऐड किया हुआ है, इसमें एक्टिवेटर भी ऐड किया है। तो आप लोगों ने शायद आपके लिए फर्स्ट टाइम आपने सुना होगा। इसको जो हम मिक्स करते हैं, इसको कितनी देर मिक्स करना है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। न्यू थिंग है सबके लिए या सबके लिए सेम ही है कि बस मिक्स करना है, ये भी एक टाइमिंग होता है, न्यू है तो ये भी इसमें रहता है। कभी नोट किया, किया, वेरी गुड। क्यों नोट करना है, बिकॉज कभी हर एक ब्रांड का अलग अलग है। किसी ब्रांड के जो एक्टिवेटर के जो अंदर ये बीट्स है, किसी के काफी हार्ड होते हैं, बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होते हैं, किसी के सॉफ्ट होते हैं, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। अगर हमने सबका टाइमिंग मिक्सिंग सेम रखा तो जिसके हार्ड बीट होंगे वो रह जाएंगे, एग्जैक्टली जिसका हमने कम टाइम किया तो रह जाएंगे। हमने क्या किया, ब्लीच एप्लीकेशन कर दी, जहाँ पे वो बीट रह गया स्किन पे वहां पे स्किन बर्न हो जाती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें प्रिकॉशन इंपॉर्टेंस इसलिए बोल रही हूँ कि हर एक चीजों को, यस मतलब उसको और एक चीज होती है कि मेटल के बर्तन में नहीं लेना। हाँ वही बता आगे क्या, बस एग्जैक्टली सब चीजें देखनी है। समझ में आया, तो क्या लिखोगे, क्रीम और एक्टिवेटर को कितनी देर मिक्स करना है वो भी देखना है। क्यों आप लोगों को रीजन बता दिया है। तो ये छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करने की वजह से बहुत सारे केसेस में ऐसे हुआ है कि स्किन पे ब्लीच लगा तो बर्न हो गई, स्किन जल गई एंड ऑल्सो ये प्रिकॉशन ना करने की वजह से। तो एज अ प्रोफेशनलिस्ट ये सब चीजें हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना है एंड देन एप्लीकेशन करनी है। लेट इतना क्यों, मेरे हस्बैंड आते हैं तो मैं आता हूं। ठीक है, समझ में आया सभी को। नेक्स्ट रहेगा ब्लीच। हमेशा जो मिक्सिंग होती है, ब्लीच जो हमेशा जिस बाउल में मिक्स करते हैं वो या तो प्लास्टिक का होना चाहिए या तो कांच का होना चाहिए। देखिए
स्टील का बर्तन नहीं होगा। कौन से दो हो गए? बाउल, प्लास्टिक या तो कांच के बाउल में ही मिक्सिंग करना है, लिखते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आप मिक्सिंग करोगे, ब्रश से करोगे मिक्सिंग। सो जो ब्रश आप यूज कर रहे हो, ब्रश के जो ब्रेसल्स है वो नायलॉन के होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नायलॉन के। लिखिए, जिस ब्लीच को आप मिक्स करते हो ब्रश से, उस ब्रश के जो ब्रेसल्स है, जो बाल हैं, जो ब्रेसल्स है ऊपर से, वो नायलॉन के होने चाहिए। ठीक है, जिस दिन हमने ब्लीच किया है उस दिन पूरा दिन हमें फेस पे ना सोप यूज करना है, ना ही हमें फेस वॉश यूज करना है, ना ही हमें क्लेंजर यूज करना है। देखो, ओके। तो हमने ब्लीच के बारे में सब कुछ जान लिया। अगर ये हमारे पास जो इम्पोर्टेंस है ये हमें प्रॉपरली माइंड में फिट हो जाएंगे, इसकी हमें प्रैक्टिस हो जाएगी, तो हम ब्लीच करने से डरेंगे कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें पता है गोरे स्किन पे कितनी देर रखनी है, गेहूं स्किन पे कितनी देर रखनी है, और डार्क स्किन पे कितनी देर रखनी है। मिक्सिंग रेशियो ब्रांड में दिया हुआ है, कितना मिक्स करना है, ठीक है, कितनी देर मिक्स करना है वो दिया हुआ है। बाउल हमने प्रॉपर लिया हुआ है, ब्रश हमने प्रॉपर लिया है, सबसे पहले हमने पैच टेस्ट कर लिया हुआ है। एग्जैक्टली ये सब चीजें हमें अगर पता होगी तो हम ब्लीच करने से डरेंगे नहीं। डरना तो है ही नहीं हमें कि हमसे कोई गलती नहीं होगी। क्लियर? सो ये ब्लीच का था। और डीटैन क्या, डीटैन में क्या क्या होता है? डीटैन एक सिंगल क्रीम है, लिखा हमने कल, देखियो। डीटैन क्या है? डीटैन में कुछ नहीं है कि डीटैन एक ही सिंगल क्रीम आती है, ना उसका एक्टिवेटर होता है ना कुछ। एक सिंगल क्रीम आती है, वो एप्लीकेशन की जाती है डायरेक्टली। दिखा देती मैं, डीटैन दिखा था कल वो ना। सो दोनों में डिफरेंस चल रहा है, दैट्स व्हाई। सो ये डीटैन है, रागा प्रोफेशनल डीटैन टैन रिमूवल क्रीम। ओके, सो ये रागा का है। सो ये सिंगल क्रीम आती है, इसमें ब्लीच के जैसे एक्टिवेटर वगैरह नहीं होता, बिकॉज ब्लीच जो है वो 100% केमिकल है और ये हर्बल प्रोडक्ट है, ये केमिकल नहीं है। नहीं, मैंने नहीं लिखा कल। सो इसमें सिंगल क्रीम में मतलब पाउच आया हुआ है, सेम ही है, 1 2 5, मतलब 5 फेस आप करोगे, फेस और नेक, तो सिंगल क्रीम ही आती है, इसमें कुछ मिक्स करना नहीं होता है। इसको खोलना, डायरेक्टली अप्लाई करना, जो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। समझ में आया? सो ब्लीच में इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं बट इसमें कोई प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। ओके, सो इसका नाम लेके, एक तो रागा आता है प्रोफेशनल, दूसरा आता है O3 प्लस, लिखा है आपने? O3 प्लस लिखोगे। तीसरा आता है मोदी केयर, हमारे मोदी केयर में भी टीका आता है मैम, रागा और सेकंड क्या है? हाँ, रागा मोदी केयर O3 प्लस, O3 प्लस है। दूसरा है एरोमा ब्लश, एरोमा प्रोफेशनल आएगा, और ब्लश BLUSH, एरोमा का भी आता है। रागा, मोदी केयर, O3 प्लस, एरोमा ब्लश, नेचर प्रोफेशनल, ब्लश ब्लश BLUSH ब्लश, नेचर प्रोफेशनल। सो ये आते हैं, ठीक है। तो ब्लीच क्या काम करता है, इतना बताया था कि नहीं?
फेशियल हेयर को फेशियल मैंने बताया था ना सिर्फ एक ही काम करता है, बता दिया था सबको। ब्लीच का सिर्फ एक ही काम है, फेशियल हेयर्स। फेशियल हेयर्स मतलब फेस में जो हेयर है, फेशियल हेयर्स को लाइटन करने का काम करता है। सो फेस के हेयर जो अगर ब्लैक हेयर पूरे लाइट हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं तो ऐसा लगेगा ना गोरे हो गए। आप उस ब्लीच की जगह ब्लीच को इसको वैक्सिंग कर दो, वो भी निकल जाएगा, तो आपको लगेगा कि मैं गोरी हो गई। ठीक है, सो आप नोट डाउन करो, जहाँ पे आपका ब्लैक पैच है वहाँ पे हो सकता है कि बालों की वजह से वो ब्लैकनेस दिख रही हो, और हो भी सकता है कि टैन है, ऐसे नहीं कह रही, बट किस जगह पे ओनली ब्लैक बाल होते हैं तो उस जगह से आपने वैक्स कर लिया तो वो फेयर दिखता है वो एरिया। ठीक है, अब डी10 काम क्या करता है? डी10 जो है वो स्किन में फेयरनेस प्रोवाइड करता है। फेयरनेस आती है, स्किन में ग्लो प्रोवाइड होता है, स्किन में 1 to 2 टोन फेयरनेस आ जाती है, स्किन में ग्लो प्रोवाइड होता है, स्किन का पीएच लेवल बैलेंस होता है। डी10 जो कल हम लिखा था, डी10 के बारे में अधूरा लिखा था, सो हम लिखते हैं डी10 क्या करता है। ओके, फेयरनेस प्रोवाइड करता है, ग्लो करता है, पीएच लेवल बैलेंस करता है, अनइवन स्किन टोन, अनइवन स्किन टोन इवन करने में हेल्प करेगा। ओके, और डी10 हम मंथ में 2 बार भी कर सकते हैं इफ जरूरत है तो, नहीं तो 20 डेज में एक बार कंटिन्यूसली कर सकते हैं। ठीक है, 20 डेज मंथली 20 डेज में आप कर लो, एंड देन फेशियल कर लो, 20 डेज में कर लो, एंड देन क्लीन अप कर सकते हो जिसका जो भी। तो ये सेम प्रोडक्ट है। वीक में 2 बार क्या? नहीं, मंथ में 2 बार। हाँ, मंथ में इफ जरूरत है कि बहुत ज्यादा टैन अभी भी रिमूव नहीं हुआ, अभी तक ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, 15-15 दिन में हम यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, 20 डेज में यूज कर सकते हैं, नहीं तो मंथली रेगुलर जो फेशियल या फेशियल डी10 जो भी कराते हैं मंथली उसको रेगुलरली रखना है। ठीक है, जब तक ट्रीटमेंट की जरूरत है, ये सब चीजें जब तक नहीं मिलती है तब तक आपको चाहिए तो वीक में हम लोग मंथ में 2 बार भी कर सकते हैं, जरूरत है तो। फिर से दोबारा के लिए इन चीजों की जरूरत है तो। ओके, कंप्लीट। सो डी10 के बेनिफिट समझ में आया। और ब्लीच से मेरी डी10 जो है वो फेशियल हेयर को लाइटन करने का काम नहीं करता है। ठीक है, ये समझना है। सो अगर बालों को ही ये करना है तो दूसरा ऑप्शन बताया था मैंने, फेस वैक्सिंग आती है, रीका वैक्स, एडवांस वैक्स हम यूज कर सकते हो। दूसरे फेस वैक्स के बाद डी10 कर सकते हैं। हां बताया नहीं, पहले हम लोग डी10 करेंगे एंड नेक्स्ट डे फेस वैक्स करोगे। फेस वैक्सिंग करके डी10 नहीं होगा, पहले क्या होगा, डी10 होगा, उसके बाद में फेस वैक्सिंग होगी, बट उसी दिन ना करें, नेक्स्ट डे करें, बेटर रिजल्ट के लिए। ठीक है, आज आपने डी10 किया है, कल आपको फेस वैक्सिंग करनी कर सकते हैं, बट डी10 करने के बाद आपको सॉरी वैक्सिंग करने के बाद डी10 नहीं करना है। रीजन, हमने जो बाल जो निकाला है, जो पोर्स है, पोर्स ओपन होंगे ना, तो उसमें अगर डी10 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगी स्किन, बर्न भी हो सकती है, मेंथॉल एंड, क्योंकि पोर्स ओपन है हमारे। ठीक है, रैशेस भी आ सकते हैं, पिंपल्स आने के चांसेस भी आ सकते हैं। दैट्स व्हाई रीजन क्या है, कभी भी किसी को ब्लीच और वैक्सिंग साथ में करनी है तो पहले क्या होगी, ब्लीच होगी, फिर वैक्सिंग होगी। डी10 और वैक्सिंग साथ में करनी तो पहले डी10 होगा, फिर वैक्सिंग होगी। ब्राइडल पैकेजेस में आप लोगों को पता है ना, फुल बॉडी करनी होती है, फुल बॉडी वैक्स करनी होती है, फुल बॉडी डी10 करनी होती है, या फुल बॉडी वैक्स तो नॉर्मली कराते हैं, डी10 भी कराते हैं और वैक्सिंग भी कराते हैं, तो तीनों चीजें करनी होती है। सो गैप कैसा होता है, फर्स्ट सबसे पहले तो क्या किया जाता है, डी10 किया जाता है। ठीक है, डी10 के बाद एक 15 डेज का गैप आपको कहता है, 15-20, उसके बाद हम ब्लीच किया जाता है, ब्लीच के नेक्स्ट डे या डे आफ्टर टुमारो ऐसे हम लोग वैक्सिंग कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो समझ में आया सभी को। तो डी10 और यहाँ का कंप्लीट हो गया। सो मैं डी10 एप्लीकेशन का हम लिखा दिया है, डी10 कैसे अप्लाई करना है, तो वो लिख लो, तो डेमो भी देख लेंगे। अभी तो मैम वो फिर वही क्वेश्चन पूछे, फर्स्ट वैक्स करके फिर डी10 कर सकते हैं क्या? वीडियो मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा।
मंडे से हम लोग बेसिक मेकअप का थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक मेकअप इन द सेंस कि आईब्रो फिलिंग कैसे करते हैं, लिप लाइनर प्रॉपर्ली कैसे लगाते हैं, लिपस्टिक कैसे फिल करते हैं, ठीक है, कौन सी चीज कहाँ पे लगाई जाती है। पहले हम बेसिक सीखने वाले हैं, देन गो विद एडवांस। तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या चीजें बाय करनी है, आज से थोड़ी थोड़ी चीजें बाय करना स्टार्ट करो जो अवेलेबल है। मंडे तक वो सब चीजें अरेंज होनी चाहिए। सो वो चीजें मैं आप लोगों को बता दूं, पहले वो लिख लो कि नहीं तो भूल जाएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए आईब्रो फिलर। आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि किस टाइप में आप बाहर से परचेस करोगे। मैंने ऑर्डर कर दिया है बाहर, आपको रीजनेबल प्राइस में मिलेगा। और पेंसिल वाला आईब्रो फिलर या नहीं चाहिए हमको, कुछ भी पाउडर वाला ही चाहिए, क्योंकि आपको प्रोफेशनल जब आप ब्राइडल करोगे तभी भी आपको काम आएगा, ठीक है। सो आईब्रो फिलर अभी जो मैं दिखा रही हूँ वो स्विस ब्यूटी का है, पाउडर फॉर्म में आता है। ये देखिए इसमें सभी कलर है, ब्लैक है, ब्राउन है, ग्रे है, ठीक है। क्यों इसमें है, बिकॉज सभी के आईब्रोज के कलर सेम नहीं होते हैं और सभी को हम ब्लैक नहीं लगा सकते, वो आर्टिफिशियल दिखता है। और पेंसिल वाला भी जब लोग लगाते हैं ना तो आर्टिफिशियल लगता है, कहाँ कम कहाँ ज्यादा। सो इसका ये बेनिफिट है कि हम पहले कम प्रोडक्ट लेंगे एंड देन बाद में ज्यादा लगा सकते हैं। तो इसका टेक्निक होता है कैसे फ्रंट में नहीं लगा जाता बाद में, इसका टेक्निक को पूरा हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो ये दिखा दिया आपको, लिख दिया आपने। नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट लिखो ब्लशर। अभी स्विस ब्यूटी का ब्लशर और हाइलाइटर और कंटूर पैलेट है, तीनों पैलेट है ये। देखो ये जो ऊपर वाले हैं ये ब्लशर है, ये पाउडर हाइलाइटर है, ये शाइन हो रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है सभी को। ये क्या है, पाउडर हाइलाइटिंग। सो ये हमारा जो ब्रो बोन होता है नीचे, पाउडर हाइलाइटिंग मोस्टली वहां पे की जाती है ब्रो बोन के नीचे, ठीक है। ये कंटूरिंग के लिए काम आ जाएगा हमको। कंटूरिंग और भी स्किन डार्क भी हो सकती है बट ये फेयर स्किन के लिए चलता है, ठीक है। सो ये कंटूरिंग हम सीखेंगे, फेस कटिंग, ठीक है। सो ये पैलेट जो है स्विस ब्यूटी का है, इसमें क्या क्या है, हाइलाइटर भी है और ब्लशर भी है एंड कंटूर भी है। हो गया, लिख लिया सबने। दूसरा लिखोगे आईलाइनर। हमें सब बेसिक चीजें अच्छी तरह लगानी आएगी। देखिए मेकअप में फोकस कहाँ होता है, पहले एक एक बताते जाओ। आई शेडो तो मेन ही है, उसके बाद लिप्स, लिपस्टिक का शेड प्रॉपर है यानी दूसरा फोकस होता है, वो भी है मेन है, यस। वो थोड़ी दूर की बात है, काफी एडवांस हुआ, वो तो हम सीखने वाले हैं। अभी जो बेसिक है आईब्रो फिलिंग, सबसे मेन क्या होता है, आईब्रो फिलिंग, आई लाइनर, लिप लाइनर, ओके। ये एग्जैक्टली प्रॉपर आपका बेस 20-30 इधर उधर हुआ, लेकिन ध्यान कहाँ जाता है, आईब्रो फिलिंग, लिपस्टिक और आईज पे, आई मेकअप पे, ठीक है। सो हमें वो पहले बेसिक सीखने हैं, वो हमारा अच्छा हो गया। देन क्या है, बेस उठाना और टैपिंग करनी है, दैट्स इट, जितना ही है वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। बट मेन जो है हम लोग क्या सीखने वाले हैं, पहले आईब्रो फिलिंग, लिप्स, एक एक चीज आपको दिखाऊंगी कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से। आईब्रो फिलिंग में एक एक का पॉइंट ऊपर, एक का पॉइंट नीचे नहीं, वो हर एक टेक्निक, छोटी छोटी टेक्निक आपको सिखा दूंगी। सो वो दोनों आईब्रो एकदम सिमिलर दिखनी चाहिए, ठीक है। उसका भी एक टेक्निक है, थ्रेड टेक्निक बोलते हैं उसे, ओके। तो हम वो सीखेंगे। सो आप लोगों ने लिख लिया इसको। देन लिपस्टिक जो रहेगी वो लिपस्टिक रहेगी मैट और लिक्विड मैट, दोनों चलेगी, मैट या तो लिक्विड मैट। लिप लाइनर, काजल लिख लिया सभी ने। और हमें चाहिए स्टिक हाइलाइटर, पाउडर हाइलाइटर दिखा दिया मैंने आप लोगों को, ये स्टिक हाइलाइटर है। पार्टी मेकअप्स के लिए, ब्राइडल मेकअप्स के लिए थोड़ा ज्यादा शाइन लगता है। तो ये एक ही कलर है गोल्ड अभी मेरे पास दिखाने के लिए इसमें, लेकिन बहुत सारे कलर्स आते हैं तो वो ओकेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। ओकेशन क्या है, ठीक है। इट्स अ हाइलाइटर, स्टिक हाइलाइटर दिख रहा है, ओके। सो इसमें दो कलर आते हैं, ये भी चलता है, ये थोड़ा सा सावली स्किन पे जाता है, मतलब मीडियम, हम सब मीडियम ही हैं, जैसे वो कोरियन है
तो उनके पर ये दोनों बोल रहे हैं जैसे उनके पर पिंक शेड में जाएगा, पिंक हाईलाइटर, ठीक है। सो हम जितने भी यहाँ पे हमारे इस पर चल जाएंगे। सो हाईलाइटिंग एरियाज कौन सी होती है वो हमें सीखना है। तो उसका सेंटर हुआ, चीक बोन हुआ, क्यूपिड बोन हुआ, कॉलर बोन हुआ, जो हाईलाइटिंग जो पॉइंट्स होती है वो हमें सीखनी है। तो सब हमें पॉइंट्स अगर इकट्ठा समझ में आ गई, हर एक चीज लगाने आ गई, मतलब हमें मेकअप आ गया। बाकी तो है बेस है, उसको ब्लेंडिंग किया, आप 4 दिन भी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाता है, ठीक है। तो मंडे से मैं ये सब स्टार्ट करवाने वाली हूँ। दूसरा हमें चाहिए आई शेडो पैलेट। आई शेडो पैलेट आपको ऐसे लेनी है जिसमें 2 कलर्स हो, मैट भी चाहिए और हमें शिमर भी चाहिए। ये देखिए, मैट भी शिमर भी। देखिए कोई कोई आई शेडो शाइन हो रहा है उसे शिमर कहेंगे, पर्पल शाइन हो रहा है, ग्रीन शाइन हो रहा है, ब्लू है और गोल्ड है, पिंक है, येलो है, गोल्ड दिख रहा है और बाकी मैट। तो दोनों आप लोगों को ऐसे लेने हैं, सिर्फ मैट नहीं चलेगा, सिर्फ शाइन नहीं चलेगा, दोनों मिक्स होने चाहिए, ठीक है। समझ में आया? आई शेडो पैलेट। ब्रश का ब्रशेस, आई शेडो ब्रशेस लिख लीजिए। और ये ठीक है, ये तो आपको और फाउंडेशन लिखना है इसमें, क्योंकि बेस मेकअप हम स्टार्ट किससे करेंगे? फाउंडेशन से। फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, बेस मेकअप, साइडर मेकअप। बेस मेकअप यानी क्या क्या होता है? बेस मेकअप में एक न्यूड मेकअप आ जाता है, बेस मेकअप, न्यूड मेकअप और साइडर मेकअप। साइडर मींस आप किसी की शादी पे जा रहे हो तो दुल्हन के जैसा तो मेकअप नहीं होगा ना, तो डिफरेंट है ना, तो उसे साइडर मेकअप कहा जाता है। उसके लिए हम फाउंडेशन यूज करेंगे। लिख लो बेस एंड न्यूड। न्यूड मेकअप मींस व्हाट? न्यूड मींस नेचुरल मेकअप। न्यूड मींस नेचुरल मेकअप। कॉम्पैक्ट हो गया? ओके, ये हुआ किस किस के लिए? न्यूड, साइडर एंड बेस मेकअप। ओके, अब आता है एंगेजमेंट और ब्राइडल्स के लिए। ये तो हम प्रैक्टिस भी करेंगे और ये हम खुद पर डेली यूज करके भी क्लास में आ सकते हैं। हमें कहाँ जाना है तो हम इससे कर सकते हैं। अब आता है ब्राइडल और एंगेजमेंट मेकअप जो हमें सीखना है, उनका लुक कैसे अलग आता है, उनके लिए अलग से मैं प्रोडक्ट्स बता रही हूँ। वो आपको बाहर ऑर्डर देने हैं, स्पेशल वो क्रायलॉन के शॉप से मंगाते हैं। बाहर आपको डुप्लीकेशन मिल सकता है, डुप्लीकेशन में आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं लगेगा। प्रोडक्ट आप यूज करोगे तब जाके आपको पता चलेगा। फ्रैंकली बता रही हूँ लोगों को, ठीक है। सो जो मैं यहाँ पे कॉर्नर में लिख रही हूँ, आप आ जाके ऑर्डर दो। हो सकता है 15 दिन लगे, हो सकता है 1 महीना भी लगे, लेकिन जो ऑर्डर देगा सिर्फ उसे ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर आप लोगों के पास प्रोडक्ट होंगे तो ही प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। तो अभी से आप लोगों को सोचना है। सो लिख लो क्रायलॉन का, क्रायलॉन का सुप्रा पैलेट एंड डर्मा पैलेट। सो सुप्रा या डर्मा दोनों में से एक खरीदना है। सुप्रा फॉर ड्राई टू ऑयली, ड्राई टू नॉर्मल स्किन जो सुप्रा पैलेट होती है। ओके, क्रायलॉन में 3 कैटेगरीज आती है। एक होती है सुप्रा, एक होती है डर्मा और तीसरा होता है टीवी पेन स्टिक। ओके, जस्ट बता रही हूँ, अभी लिखने की जरूरत नहीं। अभी आप लोगों को क्या लगेगा? एक रहेगा सुप्रा। सुप्रा किसके लिए होती है? ड्राई टू नॉर्मल। अब ये जो पैलेट होते हैं कैसे होते हैं? जस्ट लाइक दिखा रही हूँ इस तरह, एग्जैक्टली ऐसे नहीं होते। बड़े जो गोल गोल लगी दिख रही है, इससे छोटी छोटी गलियां होती है। इन्होंने अगर नहीं देखा है तो कंपोस्ट बॉक्स की तरह होती है, बाहर चाहिए तो जाके जाके आपको दिखा देंगे। सो 6 का भी पैलेट आता है और 12 का भी पैलेट आता है। ग्रीन फॉर्म में होता है। हाँ, सेम एग्जैक्टली यही फॉर्म में होता है, यही फॉर्म में होता है। ओके, सो ड्राई टू नॉर्मल के लिए सुप्रा यूज करोगे एंड ऑयली टू नॉर्मल के लिए डर्मा। डर्मा पैलेट, ओके, डर्मा पैलेट। ये हम कंपेयर करेंगे, जैसे कि फाउंडेशन बताया मैंने, फाउंडेशन की जगह एडवांस में ये आ गया, ठीक है। अब कॉम्पैक्ट की जगह एडवांस में क्या यूज किया जाता है? टीएल। टीएल का फुल फॉर्म है ट्रांसलूशन पाउडर।
टीएल का फुल फॉर्म क्या रहेगा? ट्रांसलूशन पाउडर। तो उसके नंबर नोट करने हैं। तो आप लोगों को मैं सिर्फ 3 कलर शेड बताऊंगी, वो 3 शेड आप खरीदोगे। उन 3 शेड से आप हमारे इंडिया में जितने भी स्किन टोन है, हमारे इंडिया में जितने भी स्किन टोन है उसको मिक्स मैच करके उसका टोन हम बना सकते हैं। ठीक है, हमें ढेर सारे प्रोडक्ट टीएल खरीदना नहीं है, किसका फेयर है, ये मीडियम है, ये डार्क है, सिर्फ 3 लेना, उसमें से हम सब मिक्स पैक बनाते हैं। एक नंबर रहेगा 11, दूसरा 14, 1 4 14, सबसे लास्ट 04 4 नंबर। ये 3 हमें चाहिए। लाइफ लॉन्ग हम लोग इससे मेकअप करेंगे, कोई भी स्किन टोन हो। ठीक है, दूसरा आता है करेक्टर। करेक्टर जैसे फेस को करेक्ट किया जाता है, जैसे कि किसी के स्कार्स है ब्लैक कलर के, ब्लैक दाग है, पिगमेंटेशन है, अंडर आई है, अनइवन स्किन टोन है, तो उसके लिए जो करेक्टर्स यूज होते हैं 2, क्योंकि ब्लैकनेस भी एक लाइट ब्लैकनेस होती है, एक बहुत ज्यादा डार्क होती है, ब्लैकनेस में भी डिफरेंस होता है ना। सो 2 करेक्टर होते हैं, एक होता है 303, एक होता है 303, उसको कहते हैं ऑरेंज करेक्टर। ये चीजें आप लोगों को ऑर्डर करके रखनी है बाहर, क्राइडॉन से आएगा आपका प्रोडक्ट 303 ऑरेंज करेक्टर। 303 ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, दूसरा आएगा ग्रीन करेक्टर। अब ग्रीन करेक्टर किस लिए होता है? रेडनेस को छुपाने के लिए। किसी के पिंपल्स के जो दाग होते हैं वो रेड होते हैं, और किसी के पिंपल भी रेड होते हैं। देखा है किसी ने? पिंपल्स के जो दाग होते हैं वो भी पूरे रेड होते हैं, और पिंपल भी होते हैं काफी रेड होते हैं। सो वो ऑरेंज से नहीं हम करेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए ग्रीन करेक्टर लगेगा। ओके, और दूसरा जो ब्लैकनेस के लिए आपको कहा कि बहुत ज्यादा डार्क ब्लैक है, इससे कवर नहीं होता, उसे कहते हैं ओरिएंटल। क्या कहते हैं? वेट वेट, ओरिएंटल नहीं बताऊंगी, पेंस्टिक में आएगा वो हम आगे चलेंगे। ये लिखोगे चाइनीज करेक्टर, चाइनीज। ओके, सो ये 3 करेक्टर हमारे किट में होना जरूरी है। सो ये हमारा हो जाएगा पूरा प्रोफेशनल मेकअप किट। इसमें और एक चीज मैं ऐड करने वाली हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो अपनी 303 नंबर चल रहा है वो वही नंबर ही ऑरेंज में चाहिए। नहीं नहीं, 303 जो है वो ऑरेंज करेक्टर है, एक ही है। और वो ग्रीन करेक्ट, इसका नाम ही है ग्रीन। ग्रीन क्राइलॉन का ग्रीन, क्राइलॉन का 303 ऑरेंज, क्राइलॉन का चाइनीज करेक्टर। ठीक है, इसमें और एक मेन चीज है जो हम ब्राइडल में लगाते हैं, सबसे मेन चीज है, उसे कहते हैं अल्ट्रा अंडर बेस। अंडर बेस। ओके, तो ये 1 2 3 और 4, ये 4 चीजें हैं आप लोगों को आपकी किट में चाहिए, तभी जाकर हम लोग ब्राइडल और एंगेजमेंट मेकअप कर सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो इसका ऑर्डर अभी क्यों देना है? बिकॉज हमें इमीडिएटली प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, टाइम लगेगा आने में। जब तक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बेस का, तब तक ये प्रोडक्ट आ जाएंगे, देन डायरेक्टली ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो सभी को बुकिंग कर देना बाहर जाकर, और जिन्होंने बुक किया है उन्हें उनकी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं मंगाते हैं, क्राइडोन इज कॉस्टली, सो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं मंगाते हैं। ठीक है, और मैम जब बॉम्बे, मैम एक आध महीने में एक बार ही जाते हैं, जब बॉम्बे जाते हैं वो भी ले जाते हैं। क्लियर? और ब्यूटी ब्लेंडर जो हमें चाहिए वो तो हमें यहीं से मिल जाएगा, ब्यूटी ब्लेंडर की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, आ जाइए आप।
जना आ जाए मॉडल को रेडी करें, क्लेंजिंग कर लो, देन मैं डिटेल स्टार्ट करती हूँ। 3 जना आ जाए, क्लेंजिंग का प्रैक्टिस किसका हो गया प्रॉपर्ली आ जाए 5। ये हमारा सेल बेल्ट है, पेनो क्लेंजिंग है यहाँ पे। क्लेंजिंग स्टार्ट करें। कौन उठ रहा है? कोई भी नहीं? हाँ कोई भी आराम से जितना प्रैक्टिस करनी है। मेरा WhatsApp पे कर रहा है। 2 मिनट हो एक काम करो ना, ये सिर्फ ये वाला ले जाओ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये वाला ले जाओ। आइडिया लेके वाला ये रखो, ये ले जाओ। हाँ जी बोलो, क्या निकालो? नहीं ये लगेगा। हाँ सो डिटेल एप्लीकेशन हमने लिखा है। सो वो हो रहा है सबसे पहला स्टेप डिटेल में क्लींजिंग हो रहा है। बाहर से लगी सिलाई की टाइप, बाहर से पानी भर रही हो। हाँ पीने का पानी है ना। हाँ और मैडम बाहर से मतलब सिलाई की टाइप पीने के लिए। हाँ पानी लेते जाइए। डोंट वरी, याद कीजिए धीरे से, आराम से याद कीजिए। सपोज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई नहीं देख रहा है आपको, क्लींजिंग कर रहे हैं उसको आप मत बताइए। उसने वीडियो देखा है ना, मत बताइए वीडियो देखा है उसको करने दो, क्योंकि मैंने कल करके दिखाया हुआ है। सो ऑनलाइन सभी को वीडियो मिला है, सो प्रैक्टिस करने दो, हो रहा है होने दो। आप लोग अपना वीडियो देख के प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे। और दूसरा क्या बोलते हैं, स्टेज ट्रेनिंग बढ़ेगी, है ना? बोल सकते हो स्टेज ट्रेनिंग बढ़ेगी। आपने मेकअप किया है, सीटीएम यूज किया है, क्या फर्क है? क्या सच बोलो, मैं कल से आपके स्किन को नोट कर रही हूँ, अभी बोलेगी क्या गलत लग रहा है, क्या लग रहा है? 100% लग रहा है। रियली है, मुझे लग रहा है नहीं मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि स्किन में बहुत ज्यादा ग्लो लग रहा है आपको, और टैन भी हट रहा है धीरे धीरे। जैसे एकदम सो के उठती थी ना तो पहले ड्राई हो जाती थी और एकदम नॉर्मल। नहीं मुझे वही, मैं कल से देखती हूँ, वरना अभी ये बोलेगी फिर नहीं बोलेगी, आज नहीं बोलेगी। और ऐसे लग रहा है कि न्यूड मेकअप किया, मतलब ग्लो आ रहा है खुद ब खुद, एक अच्छा सा। करना भी मत अभी फिलहाल, जब तक आपकी स्किन थोड़ी और अच्छी ना हो। अच्छी है स्किन बहुत, पर टैन हो गया है ना? स्किन बहुत अच्छी है, टैन हो गया है, वो टैन आपका नेचुरल स्किन टोन आने दो। आपने नोट किया कि स्किन ग्लो नहीं आप ऐसा लग रहा है ना, ग्लो आएगा ना काफी यहाँ पे। और इवन स्किन टोन हो रही है, काफी टैन, इवन अनइवन था ना, वो इवननेस आ रहा है। सीटीएमपी दिया था, इनर के लिए कुछ दिया था, इनर नहीं दिया था ना कुछ भी, सीटीएमपी दिया था। सो सभी स्टार्ट करें, सभी अपने आप को चेंज करें। आपने भी स्टार्ट किया है, आपको हैप्पी हो, उस दिन ही बता दिया। इनके भी पिगमेंटेशन काफी लाइट हो गया,
तो ये जो पिगमेंटेशन की स्पॉट्स है एकदम लाइट हो गई। कुछ नहीं। अभी उसको ब्लड कम है, वो डॉक्टर को दिखा नहीं रही है, मल्टीविटामिन खा नहीं रही, तो ब्लड का तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ब्लड के लिए कर सकते हैं, पर वो खाना चाहिए। तो थोड़ा सा अंदर दिख रहा था, ठीक है। और किसने स्टार्ट किया है यहाँ पे? किया है ना? आपको क्या लगा? आपको भी ब्लड कम है? आप पूरे येलो येलो दिख रहे हो, और यहाँ पे जो थोड़ा सा दिख रहा है वो ब्लड कम है। तो ब्लड कम तो यहाँ पर डॉक्टर को दिखाई, या तो अगर मुझे बोलोगे तो मैं यहाँ से भी आपको टैबलेट दे सकती हूँ। आपको डॉक्टर को दिखाना, डॉक्टर को दिखा, दोनों चीजें होंगी तो 100%। अभी जो रिजल्ट है 60% दिख रहा है, 40% और कम है। टैबलेट है ना आयरन का, आयरन का है ना, आयरन जिंक दोनों मिला के टैबलेट है यहाँ पे, और 100% इफेक्टिव, मतलब हर्बल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका। इसका आयरन का हमने बोला कि मल्टीविटामिन देखो स्कूल से तो भी 350 को है। एमआरपी 350 होगी ना, डिस्काउंट होगा उसमें। पता नहीं हम लोग ले रहे हैं। हर्बल प्रोडक्ट है ना, और इफेक्टिव है। पानी लेके जा रहे हो? नेक भी ले लो। क्वेश्चन कर रहे हो CTMP का मतलब क्या है? आपने क्लास अटेंड नहीं की क्या? क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। फर्स्ट डे पे यही हुआ है, क्लेंजिंग टोनिंग CTMP। उनको पूछो उनका फर्स्ट है क्या आज? आपका फर्स्ट डे है जानकी मैम। चलो पानी है ना? नोट कर दो। उसके साथ रिवीजन होगा। हमने जो बीच बीच में नोट्स को छोड़ ये लीव किया हुआ है, जब उसका हम प्रैक्टिकल लिखेंगे तो पूरा रिवीजन होगा। आई थिंक वो सैटरडे हम करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से जो हमने लीव किए पेजेस रिटन किए, तो रिटन के साथ साथ वो रिवीजन भी हो जाएगी। इसीलिए लीव कर रहा है मैंने कि आगे चल के वो पीछे का थोड़ा भूल जाएगा तो दोबारा रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। सो रिवीजन होगी। और वीडियो में ऐसा तो नहीं है डियर वीडियो में समझ में नहीं आया, वीडियो तो प्रॉपर होते हैं। वीडियो में समझ में नहीं आता है? आता है ना? ठीक है, हम लोग रिवाइज कर लेंगे दोबारा। प्रॉपरली क्लीन एक बार दोबारा लो। क्लेंजिंग सही, कितना इफेक्ट दिख रहा है उनके स्किन में, देख रहे हो? हाँ। अब नेक्स्ट हम यूज करेंगे क्लेंजिंग हुआ। अब डिटेल का मैंने जो आप लोगों को पाउच दिखाया है वो सिंगल क्रीम है, उसको मैंने खोल के सिर्फ डायरेक्टली बाउल में डाल रही हूँ। उसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया है, ना करूंगी। ओके, सिंगल क्रीम एप्लीकेशन होता है डिटेल। दूसरा पाउच ले रही हूँ बिकॉज दोनों में हाफ हाफ है, मॉर्निंग से हो रहा है, सो हाफ इसमें का हाफ उसमें का ले रही हूँ। क्लेंजिंग
चुका है रिटर्न एप्लीकेशन। तो सिर्फ रिटर्न करना हो तो सबसे पहले स्टेप क्या था हमारा, क्लेंजिंग हुआ। ओके, अब रिटर्न एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का तरीका देख लोगे। चिन अपवर्ड, अपर लिप्स के साथ अपवर्ड। चीक एरिया मैंने छोड़ दी है, देख लो। अब जो डिटेल है वो फेशियल हेयर को लाइटन करने का काम नहीं करता है। सो फेशियल हेयर पे अगर लग भी गया और जैसे कि हेयर लाइन है थोड़ा बहुत लग गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ब्लीच लगा तो ब्लीच से क्या होगा, लाइटन हो जाएंगे। सो ब्लीच एप्लीकेशन करने से पहले हमें ओनली हेयर लाइन पे फर्स्ट और आईब्रोज पे वैसलीन लगाना है। क्या लगाना है, वैसलीन लगाना है। सो अगर गलती से आपका लग भी गया तो बालों पे जो है वो लाइटन, बाल जो है लाइटन नहीं होंगे। ओके, थोड़ा सा इचिंग हो रहा है हल्का सा। नोज डाउनवर्ड, चीक आईज बंद करके, चीक एरिया में मैंने छोड़ दिया है, वो एरिया सेंसिटिव होती है। डिजाइन का टाइमिंग लिखा है हमने, नोट डाउन करें। ऑयली स्किन के लिए 20 to 25 मिनट्स, ऑयली स्किन के लिए 20 to 25 मिनट्स। डबल चिन, नॉर्मल स्किन के लिए 15 to 20 मिनट्स। ड्राई स्किन के लिए 10 to 15 मिनट्स। ओके, अभी आप ऑयली स्किन पे लगा रहे हो तो लास्ट के 5 to 7 मिनट्स ये एरिया पे लगाना है, जो एरिया मैंने लीव की है। समझ में आ रहा है सभी को? चीक एरिया, बिकॉज ये एरिया सेंसिटिव होती है और जब हम ब्लीच एप्लीकेशन करते हैं ब्लीच में भी हमें ये एरिया को लीव करना है, लास्ट के 5 to 7 मिनट्स लगाना है। रीजन ये एरिया काफी सेंसिटिव होती है। ओके, दूसरा सवाल, बहुत सारी जगह आप लोगों ने सुना है कि यहाँ पे ब्लीच किया तो बर्न हो गया, मतलब किसी पार्लर में या कहाँ पे घर पे किया तो मेरी स्किन बर्न हो गई, ब्लीच से ऐसा हुआ, तो सुना है। तो वो एरिया पता है कौन सी होती है? यही एरिया होती है मोस्टली। ठीक है, सो पता होना चाहिए इस एरिया का जो टाइमिंग होता है, ये सेंसिटिविटी इस एरिया का जो टाइमिंग होता है इसके अकॉर्डिंग बहुत कम होता है। ओके, ये रीजन होता है बर्न होने का। अगर हमने इस प्रिकॉशन के साथ में किया तो कभी भी हमारे से कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, सो लास्ट के अगर ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन का जो टाइमिंग है उसके लास्ट के 5 मिनट्स to 7 मिनट्स यहाँ पे लगाएंगे। ऑयली स्किन है तो 20 मिनट्स रखेंगे, 20 मिनट्स के बाद जो 5 मिनट्स लास्ट है वो यहाँ पे लगाएंगे। ओके, तो जब तक डिजाइन एप्लीकेशन वो अभी हो रहा है या सूख रहा है, जब तक तब तक आप लोग फेस ड्रॉ करें।
फेस ड्रॉ करके कहाँ से मैंने लगाया, फेस पैक के जैसे ही लगाया, सिर्फ ये एरिया को थोड़ा ड्रॉ करके लिख लीजिए। बीटा एप्लीकेशन लिखा है ना आपने? नहीं लिखा, सो लिख लो और उसके बाद साथ में साथ ड्रॉ कर लो। कम हुआ इचिंग कम हो गया। सबसे पहले रिटार्न में हमें क्लेंजिंग करना है, लिखिए। रिटार्न में हमें क्लेंजिंग करना है। क्लेंजिंग के बाद हमें सिंगल रिटार्न एप्लीकेशन करनी है, रिटार्न क्रीम एप्लीकेशन सिंगल। जो मैंने अभी किया हुआ है, इसका टाइमिंग हम लोगों को पता चल गया है। तो जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग टाइम हो जाने के बाद इसको लिखना है, सिंपल पानी से वॉश करना है। क्या लिखोगे? ना कोई फेस वॉश, ना कोई क्लेंजर, ना कोई कुछ भी यूज करना है, सिंपल पानी से वॉश करना है। लिखोगे ऐसे क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट या स्टूडेंट ने पूछ चुके हैं मैम क्लेंजर यूज करना है या फेस वॉश यूज करना है। दैट्स व्हाई आप लिखोगे सिंपल पानी से वॉश करना है। ओके, कब वॉश करना है? जब उसका टाइम हो जाएगा। ऑयली स्किन का जो टाइम है, ड्राई स्किन का जो टाइम है। सिंपल पानी से हमने वॉश किया, देन टॉवेल ड्राई। टॉवेल ड्राई होने के बाद हमें इसके ऊपर लगाना है फेस पैक। क्या लगाना है? फेस पैक। आपसे पूछे क्यों लगाते? ग्रे कवरेज के लिए। हाँ, मैंने एक्चुअली काली रेड यूज किया है, एक दो बार वाइट में पहना है, तो ये सारी की सारी हो गए। केमिकल है ना वो। हाँ, वो पता नहीं था ना कुछ भी उस बारे में। तो अभी हर्बल पैक करो। हाँ, मैंने सब कुछ लेके गई थी, मुझे बस टेटरी ऑयल नहीं था। बाकी सब लेके गए हो? तो इधर क्लास में ले आओ, सबको दिखाना भी है, आपका लगाना भी हो जाएगा। और हर्बल हेयर कलर बस टीपी ऑयल में मुझे एसेंशियल का नहीं मिला, एसेंशियल का मिला। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एसेंशियल यहाँ पे है ना, फिर बाहर से भी मैं खरीद लो। मंडे के दिन आपको दिखाने लेके आई थी। मुझे ऐसे कोई नहीं मिल जाती तो फिर एसेंशियल का मिल जाता। कल ले आओ आना, मगर कल सुबह इन पर हम लोग हर्बल या बात ट्राई करेंगे। हर्बल के कलर, ठीक है? कल दिन में पता चलेगा। देन आप ग्रे कवरेज के तो बहुत सारे अपने घर में डालती है, जो भी है, जो जिनके वाइट कलर का उनका स्टार्ट को रिजल्ट देखो, देन क्लाइंट्स लोग है ना, और उसका रिजल्ट इतना अच्छा है। नाम का सिर्फ कलर है, बट वो केमिकल उसमें कुछ भी नहीं है। कलर किससे डाला हुआ है ना? एक तो लौंग होता है, लौंग से कलर डाला हुआ है उसमें। दूसरा पोमोग्रेनेट, बर्गंडी कलर उससे दिया हुआ है। ऐसी चीजों से वो कलर दिए हुए हैं। बर्गंडी मतलब बर्गंडी क्या? बर्गंडी सबको पता है ना? रेडिश वॉयलेट। हाँ, रेडिश वॉयलेट, ऐसे वॉयलेट भी नहीं बोल सकते, रेडिश वॉयलेट, ठीक है? वो सो ऐसी चीजों में कलर तो केमिकल उसमें नहीं है। इवन जो हर्बल हेयर कलर है उससे क्या क्या बेनिफिट होता है पता है आप लोगों को? हर्बल हेयर कलर से बाल बढ़ना स्टार्ट होंगे, बाल जिनके गिरते हैं उनका रुक जाएंगे, बाल फ्रिजी है वो सॉफ्ट होना स्टार्ट होंगे, डैंड्रफ है वो जाएगा। आपने कभी सुना है कलर से ऐसा होता है? तो हर्बल हेयर कलर नाम इसलिए दिया है क्योंकि जो ग्रे कवरेज को कवर देगा इसलिए, ठीक है? और मुझे जल्दी लग रहा है, मतलब ये जो बाल है ना मेरे, इससे डबल बाल थे, हाफ हो गए हैं। कलर करने यहाँ पे ट्राई करते हैं, फिर हमेशा वो ट्राई करो, ठीक है? तो कल ले आइएगा, उसके लिए एग लगेगा।
हेयर रिविटाइजर और हर्बल हाँ हाँ है ना आपके पास मैम फ्लैक्सीड मुझे चीक्स का है, ये क्यों छोड़ा? चीक्स बता रही हूँ मैंने क्या बोलूँ चीज का पोर्शन जो छोड़ा। चीक एरिया मैंने इसीलिए छोड़ा है, मैंने बताया आप लोगों ने शायद नहीं सुना, वो एरिया काफी सेंसिटिव होती है, ठीक है। सो वो एरिया पे हम कम देर उससे स्टे करेंगे वो एरिया पे, चाहे ब्लीच हो, ब्लीच में भी हमें वो लास्ट के 5 से 7 मिनट लगानी होती है, डिटैन भी है लास्ट का 5 to 7 मिनट्स वो एरिया पे लगाना होता है, बिकॉज वो एरिया काफी सेंसिटिव होती है। आप इधर उधर टर्न कर लो ना, नेक का पूरा इधर उधर हो रहा है, सबको जा रहा है, फिर ठीक है क्योंकि टैन है यहाँ पे काफी। ओके, सो मैंने बता दिया है, वीडियो आप देखोगे तो वीडियो में प्रॉपर्ली सुनाई देगा जो मैंने कहा है। सो इनका टाइम मैंने कहा इनको मैं 20 मिनट्स रखूंगी, फिर बाद में 5 मिनट्स, इसको तो 25 मिनट्स होगा, 5 मिनट पकड़ के चलने के, 5 to 7 मिनट्स पकड़ के चलने हो गया, ठीक है। हर्बल जब तक हर्बल कलर की बात चल रही थी हमारी, हर्बल हेयर कलर स्टे फॉर लॉन्ग टाइम और गोज ऑफ इन 1 month। माइंड नहीं किया लास्ट में, सेफ है। Stays for long time or goes in 1 month। No, goes in 1 month only, 20 days also, सेम जैसे हम लोग दूसरे कलर्स यूज करते हैं वैसे ही स्टे करता है, ऐसा ही कोई ज्यादा स्टे करता है ऐसा नहीं है, बट इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा है। नॉर्मल आप जो कलर्स यूज करते हैं जितने दिन स्टे करता है, जिनके जितने बालों में 20 डेज करता है, किसी के बालों में 1 मंथ भी करता हुआ, आई डोंट नो, बट 20 डेज से ज्यादा तो मेरे नहीं लगता ग्रे कवरेज में स्टे करता है, 20 डेज से पहले ही चला जाता है, सो स्टे उतना ही करेगा, बट जो ग्रे कवरेज है धीरे धीरे उसमें बेनिफिट होगा, और कहा मैंने हेयर फॉल रुक जाएगा, ठीक है। सो बहुत ही अच्छा है। और आप लोगों ने कभी सुना है कि कलर करने से पहले ऑयलिंग किया जाता है सर पे? इवन हम लोग कलर करते हैं तो क्या बोलते हैं, हेयर वॉश चाहिए बोलते हैं, बट इसमें इसकी खूबियत ये है, पहले इसमें ऑयल लगाया जाता है हेड में एंड उसके ऊपर कलर किया जाता है। सरप्राइज है ना, दैट्स व्हाई ऑयल भी ऐसे लगाया जाता है कि हेयर स्पा जैसे एक एक बाल को नरिश किया जाता है। तो कल हम लोग करेंगे, चलो सैलून हेयर ऑयल भी लगेगा, है ना, तो कल 2 एग लाना, हम 2 एग लगेंगे आपके, इसके लिए 2 लगेंगे, और आपको पूरा करना है सिर्फ मुझसे करना है, हाँ क्योंकि पूरा करना है तो 2 पाउच लगेंगे, क्योंकि पूरे यहाँ पे भी मेहंदी है ना, हाँ 1 पाउच में सिर्फ फ्रूट्स में लगेगा। तो हम लोग ये ट्राई करते हैं कल। तो हर्बल हेयर कलर में भी वही प्रोडक्ट यूज होते हैं जो हमने हर्बल हेयर स्पा में यूज किए थे। सैलून ऑयल सेम वही लगता है, टी ट्री ऑयल भी वही लगता है, स्पिरुलिना कैप्सूल सेम वही है, फ्लैक्सीड ऑयल जो हमने यूज किया था वो भी वही है, रिप्लाइजर कार्ड यूज किया था वही है, एग यूज किया था वही है, सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा है जो हर्बल हेयर कलर हम यूज करें, बाकी सभी प्रोडक्ट्स वही है। मींस हर्बल हेयर स्पा विद कलर दोनों हो जाता है। तो जो कलर करते हैं वो हर्बल हेयर स्पा करके ऊपर से ही कलर किया जाए तो और बेटर दिखाएगा, ठीक है। हम उसमें किसमें हाँ वो सब इसमें मिक्स करना कल एंड के बैच में कभी उस दिन नहीं मोदी केयर के प्रोडक्ट नहीं बताया मैंने, मत क्यों ऑनलाइन ले रहे हो, रीजन बताओ। ऑनलाइन डुप्लीकेट, देखो आपको डुप्लीकेट हो तो क्या करोगे आप बताओ, मेरे से भी हुआ है बहुत सारे प्रोडक्ट डुप्लीकेट आएगा, तो डुप्लीकेट के पीछे क्यों जा रहा, और मैंने क्या दिखाया है आपको, क्या दिखाऊं, ये मैंने खरीदने के लिए नहीं बोला है, मैंने दिखाया नहीं, मैंने ये दिखाया था आप लोगों को, तो प्लीज गलती नहीं करना। मैंने नीचे के सिर्फ मैंने बोला कि वो रिवाइज करवाएंगे, पर ये खरीदने हमको क्रायलॉन के खरीदने हैं। नीचे ग्रीन ऑरेंज जो दिख रहा है मैंने जस्ट कलर दिखाया, इसका कुछ यूज नहीं, आप यूज करोगे तो वेस्ट ऑफ मनी है, मत लेना। मैं भी फेबिना से ऑर्डर कर सकते ग्रीन हैं कलर लगाओगे ना रेडनेस छुपेगी, ऑरेंज लगाओगे कुछ नहीं होगा। मैंने आप लोगों को स्पेशली यहाँ पे देखो क्रायलॉन का लेकर आया है, ऑरेंज ग्रीन एंड ये, ठीक है।
सो इसका कुछ भी यूज नहीं है। तो मैंने वो आपको बोला ही नहीं है लेने के लिए, सो गलती मत करो। हाँ, हम लोग फेस ब्यूटी का ये ले सकते हैं, ये मैंने पता है, इसमें 3 है पूरा, ठीक है। मैंने आपको स्टिक का ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्रोडक्ट में कुछ भी बोलूंगी, जो हमारा काम की चीज है और अच्छी चीज ही बताऊंगी। मैं का मंगाया, मैंने देखा बहुत अच्छा है फाउंडेशन और बेस कंसीलर जो चाहिए वो फ्लिका का बहुत अच्छा है, मैंने यूज करके खुद देखा है। और बाकी तो क्रायोन के प्रोडक्ट का तो कुछ है ही। 18 लिख दिया ना मैंने। हाँ, इतनी चीजें हैं जो आप लोगों को फिक्स करके रखना है। वो 15 डेज में आ रहा है, 20 डेज में आ रहा है, वो पता नहीं, बट आएगा। जब तक हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी देन हम ब्राइडल स्टार्ट कर देंगे, है ना, विद हेयर स्टाइल। मैम ये बताओ कंडोली किस लिए होता है? हर एक चीज पहले बताऊंगी, एक एक चीज लिखवाऊंगी डेफिनेटली। सबसे पहले आईब्रो फिलिंग स्टार्ट करेंगे। आईब्रो फिलिंग करते रहोगे डेली डेली आने से, ये सब 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में आईब्रो फिलिंग ये सब हो जाएगा। बाद में आईब्रो में ये चीज है, बाद में है कि कंटूरिंग क्या होती है, कहाँ पे की जाती है, हाईलाइटिंग क्या होती है, कहाँ पे की जाती है, उसके फॉर्म्स कितने होते हैं, कैसे कैसे फॉर्म में आते हैं, पाउडर फॉर्म, लिक्विड, एवरीथिंग। आपको मैं मेकअप का पूरा वैनिटी खोल के एक एक चीज, इवन हाई इसका आई शेडो में कितने सारे अलग अलग आते हैं। ग्लिटर्स देखे अपने डब्बियों में आते हैं, मेटेलिक ग्लिटर आता है, लूज ग्लिटर आता है, ओके, ग्लू ग्लिटर आता है अलग, ये तो अलग है, बहुत सारी वेरिएशन है। सो मैं आपको मेकअप का पूरा वेरिएशन दिखाऊंगी, डोंट वरी, और उसकी यूजेस भी बता दूंगी कि यूजेस क्या है। ये खोलना मत, खोल जाओ, बंद करो। बिल्कुल खोलना मत। नहीं खोलना, अभी फिलहाल नहीं लगाना है। अभी फिलहाल मैंने आप लोगों को नहीं बोला लगाने के लिए, आप लोग नहीं लगाओगे अभी, इसलिए मैंने मना के इधर खड़ी हूँ। पहले ये भी यार लो ना, पहले अभी हम लोग आगे के ऊपर आप लोगों को लो नहीं करेंगे। हाँ मैं तो बंद तो आती, वरना वो जो मैंने लगाया वो निकल जाएगा। मैंने कोई भी बैच में नहीं लेना, आपके बैच आपकी इसमें लेना, तो मुझे बहुत जरूरत लग रही है आपके इसमें। ओके, बीजान का लिखना है ना, लिख लो। जब तक इतना हो जाएगा तो मेंटेन करके फिर पैक लगाना है। सिंगल बीजान एप्लीकेशन लिख लो, सिंगल बीजान एप्लीकेशन वन फेस का क्या माध्यम लिखा है हमने, ओके, आपने नहीं लिखा, मैम एक और बार
ये लिखाते लिखाते वहां पे वो चले गए, यहाँ क्या चला था टॉपिक बीच में? रिजान का फेस पैक एप्लीकेशन क्योंकि कल का कुछ वीडियो बना ही नहीं था, कल वो डेमो था इसीलिए। पर ठीक है, एक बार रिवाइज कर दी, इट्स ओके, 5 मिनट्स में हो जाएगा, डोंट वरी। सो डिटान एप्लीकेशन, सिंगल डिटान एप्लीकेशन, ओके। सो सबसे पहला स्टेप रहेगा क्लेंजिंग। ऑनलाइन दोबारा रिपीट करिए, फास्ट लिखें। सबसे पहला स्टेप होगा क्लेंजिंग, 2 to 3 मिनट जैसे करते हैं वैसे ही वाइप ऑफ कर दिया उसको पानी से, ओके। और ड्राई टॉवल से उसको क्लीन किया। नंबर 2 स्टेप, सिंगल डिटान क्रीम जो है मैंने वो पाउच बाउल में डाला है और आपके सामने एप्लीकेशन किया है, चीक एरिया छोड़कर, लिखे। नंबर 2 रहेगा सिंगल क्रीम एप्लीकेशन, किसकी? डिटान, सिंगल डिटान क्रीम एप्लीकेशन। सबका टाइमिंग लिखा है, ऑयली स्किन के लिए 20 to 25 मिनट्स रखना है स्क्रीन को, ऑयली स्किन के लिए 20 to 25 मिनट्स रखना है स्क्रीन को, नॉर्मल स्किन के लिए 15 to 20 मिनट्स रखना है, ड्राई स्किन के लिए 10 to 15 मिनट्स रखना है, ठीक है। तो अभी मैंने ये जो रखा है प्रोसेस वही, अब इसका जब टाइमिंग हो जाएगा फिर से इसको मैं सिंपल पानी से वॉश करूंगी, लिखिए। जो मैंने अभी एप्लीकेशन किया है इसको मैं सिंपल पानी से वॉश करूंगी। D10 बेस्ट है या ब्लीच? D10 बेस्ट है या ब्लीच? ओके, मैं जो बोल रही हूँ वो नहीं सुन रहे हैं, चैटिंग चल रही है, क्वेश्चन आंसर पहले मैं जो बोल रही हूँ उस पर फोकस करें, आप लोगों के लिए रिपीट कर रही हूँ मैं ऑनलाइन। ब्लीच और डिटान के बारे में मैं कल पूरा बता चुकी हूँ, फिर हम सवाल अगर पूछेंगे कि ब्लीच अच्छा है या डिटान, क्या बोलोगे? डिटान, क्योंकि ब्लीच क्या है, 100% केमिकल है। ब्लीच मैंने आप लोगों को कहा है एज अ प्रोफेशन हम 3 से 4 महीने में एक ही बार करेंगे। हम अगर आपका क्लाइंट की रिक्वायरमेंट तो मंथ में एक ही बार करते दोगे, उसको 20 डेज भी हुए तो भी नहीं करोगे, 25 डेज हुए तो भी नहीं करोगे, एग्जैक्टली 1 मंथ के बाद ही करोगे, ठीक है। सो सेफ जो होता है वो डिटान होता है, ब्लीच सेफ नहीं है एज अ प्रोफेशन हमारे लिए, ओके। और ब्लीच का दूसरा ऑप्शन है फेस वैक्सिंग और फेस थ्रेडिंग, ठीक है। हमारे टॉपिक पे चलते हैं। मैंने जो क्रीम लगाया है डिटान को उसको मैंने वॉश किया है, ड्राई किया है, देन उसके ऊपर मैं फेस पैक एप्लीकेशन करूंगी, फेस पैक एप्लीकेशन होगी इसके ऊपर। फेस पैक भी मैंने स्किन के अकॉर्डिंग पहले लिखवा दिया है, ओके। जैसे ही फेस पैक का टाइम होता है उसको भी सिंपल पानी से वॉश करेंगे, सिंपल पानी से वॉश करेंगे। सिंपल पानी से वॉश किया, ड्राई किया टॉवल से, देन उसके ऊपर हमने टोनर लगाया है, टोनर यूज करना है। उसके ऊपर हमें टोनर यूज करना है। ओके, टोनर के बाद लास्ट में हमें एसपीएफ लगा के क्लाइंट को घर भेजना है, ठीक है। सो ये हुआ सिंगल डिटान, ओके।
मेरे क्लीन करने के बाद आप बाहर से पूरा अच्छी तरह से मालिश कर रहे हैं। आपने आईब्रो फिलिंग किया? आईब्रो फिलिंग किया? क्या कर रहे हो? सो जिनका क्लीनअप अभी तो क्लीनअप हो चुका है, मुझे यहाँ से क्या लग रहा है, यहाँ से यहाँ से आ रहा है यहाँ से। उसने क्लीनअप किया है, तभी मुझे लग रहा है कि उसकी काजल मेकअप ओवर सकने आप से जो उसने काम किया थोड़ा सा चीज एंड देन पूरा वॉश कर लिया जाओ। नेक्स्ट से थोड़ा सा निकालो एंड देन पूरा वॉश कर लिया पूरा वॉश करके कर दूँ। हाँ चलेगा। निकलता है ना उसमें। हाँ और पानी भी कम है ना, तो और भी पानी से करना चाहिए। परवर्ट टाइमिंग तो 300 350 डिपेंड। अगर कोई आपके साथ फेशियल के साथ में करवा रहा है तो 250 लोगे, विदाउट फेशियल करवा रहा है तो 300 लोगे। ठीक है, फेशियल के साथ में करा रहा है तो 250 लोगे, और खाली सिर्फ ये करवा रहा है या क्लीनअप के साथ भी करा रहा है तो 250 लोगे। रागा का वो 3 का और ज्यादा है।